अब हम मार्केटिंग पे आते हैं, सीधे पानी का वो ऊपर। मार्केटिंग हो गया। अब मार्केटिंग क्या होती है, इन चीज़ों को देख लेना है हमें। देखिए मार्केटिंग, मार्केटिंग आप जानते ही हो, विपणन क्या होता है बेसिकली। मार्केटिंग क्या है, किसे कहते हैं सामान्य भाषा में मार्केटिंग, आपसे कहे तो कोई। वस्तु और सेवाओं को बेचना। मार्केट बिल्कुल यही मार्केटिंग है, कि आपके जो प्रोडक्ट है उसकी आप सेल किस प्रकार से कर सकते हो। ये है बेसिकली, वस्तु और सेवाओं में उपयोगिता पैदा कर उन्हें उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुंचाने में सहायता प्रदान करती है मार्केटिंग। व्यावसायिक क्रिया है बेसिकली, ये बिजनेस एक्टिविटीज है। कोई कहे कि साहब ये क्या है जी, ये बिजनेस एक्टिविटीज है एक तो। और जो क्या करती है, गुड्स एंड सेवाओं में उपयोगिता पैदा कर, यूटिलिटी पैदा करती है पहले। आप यूटिलिटी बनाएंगे उसको, कोई गुड्स एंड सर्विसेज को, तभी तो आपका कोई प्रोडक्ट खरीदेगा, नहीं तो क्यों खरीदेगा। आपकी सर्विसेज, मान लीजिए मेरी सर्विसेज है, मेरी सर्विसेज अभी कोई नहीं खरीद रहा, लेकिन मैं उसको ऐसी यूटिलिटी बना दूं हर किसी के लिए उपयोगी हो जाए, तो आदमी खरीदना शुरू कर देगा। ये चीजें रहेगी। मार्केटिंग का उद्देश्य क्या है, उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को संतुष्ट करते हुए लाभ कमाना, और उसके जीवन, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। बेसिकली ये नहीं है, लाभ कमाना ही मार्केटिंग का उद्देश्य नहीं है, उनका सेटिस्फेक्शन लेवल भी बढ़ना चाहिए, उनका लिविंग स्टैंडर्ड्स भी बढ़ना चाहिए। आपके प्रोडक्ट को वो यूज करे तो एक लिविंग स्टैंडर्ड कैसे बढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए हम सिविल सर्विसेज की ही तैयारी कराते हैं, और आप हमारी संस्थान में दाखिला लेते हैं, तो आपके दाखिला से ही आपकी ब्रांड वैल्यू बढ़ जाए। अरे वहां ले रखा है इसने, तो ये तो आईएएस बन गया, ये तो आरएएस बन गया। हाँ, तो ये आपकी क्या है, मार्केटिंग है। बिजनेस एक्टिविटीज के लाभ कमाना तो अलाइड एक्टिविटीज है, इसको प्राइमरी मत समझिए, ये अलाइड एक्टिविटीज है। यदि आप इसमें लाभ कमाने को प्राइमरी समझेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। हमें पहले देखना चाहिए कस्टमर फर्स्ट, कस्टमर फर्स्ट। हाँ, उपभोक्ता की संतुष्टि, ये ध्यान रखेगा, ये सबसे ज्यादा मायना है कि सेटिस्फेक्शन कितनी है, संतुष्टि। और तीसरा है उनका जीवन स्तर में वृद्धि। और दे, ये दो चीजें हैं। जैसे जैसे मान लीजिए आपके हमारे नोट्स आपके टेबल पे हैं, और आपके टेबल पे हमारे नोट्स कोई देखे, तो देखते ही वो कहे कि यार वास्तव में क्वालिटेटिव नोट्स हैं, तो आपका लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। ये लिविंग स्टैंडर्ड्स कौन बढ़ाएंगे, दूसरे लोग बढ़ाएंगे। और वहाँ कोई दूसरे संस्थान के देखे, मान लो ज्ञानशाला के नोट्स जो अभी चर्चा में है काफी, उसके नोट्स देखो, अरे यार ये तो संस्थान बड़ी जोरदार है ना? ये संस्थान के तो नोट्स जोरदार है, तू तो आईएएस बन गया, आरएस बन गया। हाँ, एक ये भी हो सकता है। दूसरा हमारा देखेंगे, तो हमारे देखेंगे यार डिजाइनिंग तो अच्छी कर रखी है इन्होंने नोट्स की, अंदर से भी अच्छे हैं कि नहीं है। जब वो देखेंगे यार वास्तव में अंदर से अच्छे हैं, कोई पढ़ा लिखा आदमी आया, वो देखा कि वास्तव में अच्छे हैं ये, तो फिर कहेंगे कि यार वास्तव में तुम अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, अच्छी जगह पढ़ाई कर रहे हो। तुम में एक सेटिस्फेक्शन लेवल तो बढ़ेगा ही। सेटिस्फेक्शन लेवल तो एक इंटरनली सेटिस्फेक्शन होता है, वो आप खुद पढ़ रहे होंगे तो उससे पता लग रहा होगा कि हमारा सेटिस्फेक्शन बढ़ा है। और दूसरा सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ा दे कोई दूसरा और कह दे कि यार वास्तव में बहुत अच्छे नोट्स हैं, मैंने भी इसको देखा है, तो आपका लेवल बढ़ेगा, आपका लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़ जाएगा। आप चाहेंगे कि आपकी टेबल पे वो नोट्स होने चाहिए। कई नामी गिरामी संस्थान है, तो उसके लोग क्या करते हैं, उसके टेबल पे नोट्स रख देते, पढ़ाई नहीं करते, तो लगता है कि यार आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, है ना। ये भी चीजें हो जाती है। तो अब क्या हो गया, केटलर के अनुसार मार्केटिंग वह मानवीय क्रिया है जो आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वस्तु और सेवाओं का विनिमय करती है। गुड्स एंड सर्विसेज का क्या एक्सचेंज करती है। और स्टील के अनुसार क्या है, प्रबंध की प्रक्रिया जिसमें बाजार की आवश्यकता के अनुसार उत्पाद बनाए जाते हैं और उन उत्पादों को बेचा जाता है। मार्केटिंग में बनाने से बेचने तक की सारी व्यवस्थाएं आती है। तीसरा है स्टैंटन के अनुसार,
ये विचार मार्केटिंग विचार का क्रियात्मक रूप ही विपणन प्रबंधन है। किसी की नहीं देखनी, किसी की नहीं देखनी, ना तो कोटलर देखना है, ना स्टील देखना है, स्टैंटन देखना है, ये देखना है, इस प्रकार देखना है हमें तो। ये तरीके हैं, मतलब एक नोट्स लिखने के तरीके हैं। जब आप लिखें तो क्या चीजें होनी चाहिए, आप तो क्या करेंगे, आप तो इसको ऐसे करो ना, आप जितने भी आपको टाइम मिलता है, जैसे विपणन हो गया, मार्केटिंग की आ गई, जो सिलेबस टू सिलेबस, उसकी एक लाइन में, यहाँ आपको पता है कि या तो 15 में आएगा, 50 में आएगा, उसके नोट्स अपने शब्दों में बना लीजिए कि यदि मार्केटिंग की परिभाषा आएगी तो हम क्या लिखेंगे। ये तो मैंने लिखा है मार्केटिंग की, मार्केटिंग प्रबंधन की वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत ग्राहकों की आवश्यकताओं का अध्ययन किया जाता है और उनकी संतुष्टि के लिए प्रभावी मार्केटिंग का विश्लेषण, नियोजन, क्रियान्वयन और नियंत्रण किया जाता है। प्रभावी विक्रय का, ये प्रभावी विक्रय आएगी, मार्केटिंग तो पूछ ही रहा है। प्रभावी विक्रय का विश्लेषण, नियोजन, क्रियान्वयन और नियंत्रण किया जाता है। बोलिए, ये मेरे अनुसार है। अब आप खुद तय कीजिए कि मार्केटिंग इसके अनुसार और क्या है। कितना सोच लेंगे। हाँ, ये वाला, बिल्कुल, ये भी लिखा जा सकता है। तो लेकिन इसमें किसी संगठन में, है ना, किसी व्यावसायिक संस्थान में, या फिर कहें कि किसी भी संगठन में, कोई भी होगा, सरकारी भी हो सकता है। हाँ, संगठन में लिख देना, सब आ जाएंगे इसमें। बिल्कुल सब चलेगा, सब, बिल्कुल सब चलेगा उसमें। अब मार्केटिंग के कैरेक्टर्स क्या हैं, ये सार्वभौमिक विनिमय प्रक्रिया है, बोलो एक्सचेंज होता है। ये मानवीय, सामाजिक और आर्थिक क्रिया है। ये प्रबंधकीय प्रक्रिया है। ये उपयोगिताओं का सृजन करती है, बोलो। ये विक्रय से अलग है। मार्केटिंग बेचना नहीं है, ध्यान रखिएगा। कोई कहते हैं मार्केटिंग का मतलब बेचना होता है, बेचने से अलग है ये। ये मार्केटिंग ग्राहकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। विक्रय तो एक छोटा सा पार्ट है इसमें। देखिए, विक्रय तो एक छोटा सा पार्ट है, बाकी इससे भी ज्यादा की स्थिति को हमें जानना है। इसमें क्या है, विक्रय आपने बेच दिया, बेचकर उसको सेटिस्फेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। बिल्कुल, सृजन करेगा। हाँ, ये बताइए, ये पेन की जरूरत तो जिसके पास इंटरेक्टिव पैनल होगा ना उसको जरूरत होगी। कोई ऐसा व्यक्ति आए जो आपको पेन बेच जाए, तो वो मार्केटिंग है। मोबाइल पे चला के बता दे आपको, करो यार ये तो जोरदार, तुम्हारी उंगलियां खराब नहीं होगी, तुम्हारे देखो क्या स्थिति हो गई, थोड़े दिनों में ये हो जाएगा, इनका ऑपरेशन कराना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। और मुझे लगेगा कि जोड़ों के दर्द के, हड्डियों के डॉक्टर्स की बहुत आवश्यकता होने वाली है। एक रिसर्च आया है, ये रिसर्च देखिए सर, ये रिसर्च अभी अमेरिका के एक संस्थान ने किया है, आप डर जाएंगे, आप पेन ले लेंगे। क्योंकि बिना मोबाइल के तो चलेगा ना, और उस मोबाइल में भी चलता है ये तो, चला के बता देगा, चले ना चले वो बता देगा। ये यूटिलिटी का क्रिएशन है। और फिर आपसे पूछेगा हाँ सर कैसा लग रहा है पेन, ये सेटिस्फेक्शन जानने के लिए कर रहा है आपका। अरे यार बढ़िया है, कुछ फर्क पड़ा सर आपके यहाँ, वो कह रहे थे कि मेरी उंगलियां थोड़ी वो हो गई है। फर्क पड़ता है। आप ऐसा कीजिए, आपके जो लोग हैं उनसे तो आप अलग ही दिख रहे होंगे ना सर। हाँ यार, मैं पेन यूज करता हूँ, लोग देखते हैं कि मोबाइल में पेन चला रहा है, तो आपका लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़ गया। क्यों ना सर, मैं आ जाता हूँ एक दिन, उनको बिकवा देते हैं, उनको भी कर देंगे यार, उनकी भी आंखें खराब नहीं हो, उनकी भी उंगलियां खराब नहीं हो, है ना। तो वो काम करा देंगे, बस हो गई मार्केटिंग। ये मार्केटिंग है। समझे कि नहीं समझे। करें आगे। फिर हम बात करें कि जहाँ विक्रय क्या होता है, सेल क्या होता है, कोई पूछे कि सेलिंग और मार्केटिंग में अंतर बताइए, तो आप कहेंगे सेलिंग सेलर्स की लाभ इच्छाओं की पूर्ति करता है, और मार्केटिंग खरीदारों की आवश्यकताओं, इच्छाओं की पूर्ति करता है। जहाँ सेलिंग वस्तुएं बेचता है, क्या करता है, और वहाँ मार्केटिंग संतुष्ट वस्तुएं प्रदान करता है, और मार्केटिंग संतुष्टि प्रदान करता है। बोलिए। सेलिंग तो सेलर की दृष्टि से उपयुक्त हो सकती है, लेकिन मार्केटिंग परचेजर की दृष्टि से भी उपयोगी है, ये समझिए।
तो सेलिंग और मार्केटिंग में कोई आपसे पूछे अंतर, तो आप बता सकते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि विक्रय एवं विपणन में अंतर बताइए, 15 शब्दों में अंतर बताइए। तो आपको एक लाइन में लिखनी है। और यदि आपसे कोई पूछे कि विपणन और विक्रय में अंतर बताइए 50 शब्दों में, तो आपको पहले तो क्या लिखना पड़ेगा, शॉर्ट इंट्रो लिखना पड़ेगा। मैनेजमेंट में, प्रबंधन में, यूं तो विपणन और विक्रय की अवधारणा में साम्यता पाई जाती है, साम्य लगती है, समानता दिखती है, लेकिन इनमें बारीक अंतर पाया जाता है जो इस प्रकार है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। आप शॉर्ट इंट्रो ही नहीं लिखते। जब तक आप शॉर्ट इंट्रो नहीं लिखेंगे तो उस एग्जामिनर को कैसे पता लगेगा कि आप क्या कर रहे हैं। मैंने बोला था ना आपसे कि भाई आपसे गांधार शैली और मथुरा शैली में अंतर पूछ रहा है और आप सीधे गांधार मथुरा में अंतर बता रहे हैं। तो आप बताइए ना, मौर्योत्तर काल में मूर्ति कला की शैली जो जो इसी रूप में विकसित हुए, लेकिन मथुरा और गांधार शैली में कुछ समानताओं के बाद भी अंतर निम्नांकित दिखाई देता है। ये आपको एक लाइन लिखने दी तब नंबर देगा, ऐसे नंबर नहीं देगा। ऐसे हमें ये करना है। अब यहाँ देखिए कि मैंने आपसे क्या कहा, हम विक्रय और विपणन में हमने तो दो ही चीज पढ़ी है, हमने तो दो ही चीज पढ़ी है। अब आपके 50 शब्द कैसे हो। आप सोचते हो कि हर चीज में हम 5-5 पॉइंट्स लिखेंगे, अरे 5 पॉइंट्स नहीं है, आपने प्रेजेंटेशन भी सही ढंग से लिख दी ना, तो हमारा काम हो जाएगा। आपने इसका अंतर बताया, अंतर बताकर इसमें एक तो ये बता दिया कि लाभ इच्छाओं की पूर्ति करता है, जबकि मार्केटिंग खरीदार की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। सेलिंग वस्तुएं प्रदान करता है, मार्केटिंग संतुष्टि प्रदान करता है। फिर तीसरा क्या आधार बताया था हमने उसमें कि जो, हाँ, सेलिंग क्या होता है, वस्तुओं को बेचना मात्र होता है, जबकि यह उपयोगिताओं का सृजन कर वस्तुएं बेचता है। इस तरीके से हम बता सकते हैं। मतलब जबरदस्ती का आर्थिक क्रिया है, ये एक तीसरा आधार हो गया। ऐसे जबरदस्ती डेवलप करने पड़ेंगे हमें। ब्रॉड एस्पेक्ट्स हो गया, हाँ बिल्कुल, ये नैरो एस्पेक्ट से ब्रॉड है। हाँ बिल्कुल, ये परंपरागत उदाहरण है या आधुनिक उदाहरण है। बने कि नहीं बने, सोचेंगे तभी बनेंगे, ऐसे नहीं बनेंगे। और ऐसे रट लिए ना, रटने से आर्यस नहीं बनते। इस बात को समझ लीजिए। बहुत सारे लोग होते हैं जो केवल रट के बन जाते हैं। देखिए ये तो रट के बन जाएंगे आप, बताऊं क्या होगा, बताओ, सुनो तो सही। कैसे 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 हो जाओगे। आपके कोई हेडक है नहीं, इनके देखो सारी चीजें हेडक है इनकी। आप तो बिल्कुल, अरे दो चीजें आपकी बहुत बड़ी है, आपके अवसर हैं दो, अनएम्प्लॉयमेंट और अनमेरिड। ये विद्यार्थी के सबसे बड़े अवसर है। तो जिसके इन चीजों से फ्री है आदमी, तो वो जिंदाबाद है, वो तो कुछ भी कर ले। लेकिन हमसे कोई कहे तो हम तो 10 द्वंद्वों में रहते हैं, तो कैसे कर पाएंगे। तो उन चीजों को देखिए तो। हाँ, अच्छा, वो बेचारे परेशान रहते हैं दूसरे। हाँ 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 हाँ, ये पे रहना है। नहीं, प्लान बी अब क्या करेंगे, जब हमारे पास प्लान ए है तो प्लान बी क्यों करें। जब प्लान बी तो तब करें जब हमारा प्लान ए असफल हो गया हो। अभी तो हम चल रहे हैं ना कंटिन्यूटी में, क्यों सोचे हम प्लान बी पे। क्या है? तो इसलिए इन चीजों में मत सोचना। और प्लान ए में ही फायदे होते हैं, प्लान बी तो बुरी स्थिति है। कोई 5400 6600 कोई मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि कौन चीजें क्या हुई, किसी का पता भी नहीं लगता। आदमी भाग्य कहाँ पहुंचा दे व्यक्ति को।
कर्म के साथ साथ, कर्म के साथ की तो बात है, ऐसे तो कोई नहीं होता। अब मार्केटिंग की नेचर हम जाने, यहाँ मार्केटिंग का नेचर भी कला और विज्ञान दोनों है। बोलिए। मार्केटिंग विज्ञान है क्योंकि इसमें उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन, वितरण माध्यम, विज्ञापन, मूल्य निर्धारण आदि के बारे में नियम, उपनियम और प्रक्रियाएं बनी है। बोलिए। हाँ। और जो दीर्घकालीन शोध और विकास का परिणाम होते हैं, दूसरी ओर नियमों का पालन करते हुए सही स्थानों पर उत्पादों को पहुंचाना कला है। देखिए, ये सिलेबस में तो नहीं है ना आपके, लेकिन जानना तो है ना कि भाई ये साइंस क्यों है, क्योंकि इसमें नियम विनियम प्रक्रियाएं होती है, इसलिए ये साइंस है मार्केटिंग। और ये कला क्यों है, क्योंकि नियमों के आधार पर ही आप उसको पहुंचा दो जहाँ पहुंचाना है, उत्पाद को आप पहुंचा रहे हो उपभोक्ता तक, ये कला ही तो है। कहते हैं यार मार्केटिंग वाले हैं जी, ये तो कुछ भी कर सकता है, तो ये मार्केटिंग है पूरा। अब मार्केटिंग के तत्व क्या है, ये मार्केटिंग मिक्स है बेसिकली, है ना। मार्केटिंग मिक्स, इसमें 4P तत्व है जिस पे हमें देखना है, लेकिन 4P वाले मार्केटिंग मिक्स अलग है। इसमें मार्केटिंग में क्या क्या चीज़ें आती है, तो इसमें आर्थिक दृष्टि से काफ़ी महत्तर है। मार्केटिंग के लिए आवश्यक तत्व, एक तो उत्पादन है आपका, दूसरा उत्पाद है, तीसरा विक्रय, चौथा ग्राहक है, पांचवा समाज है, सोसाइटी है। तो इस सोसाइटी में हम बात करें तो सबसे पहले उत्पादन की बात करें। मार्केटिंग जब करने से पहले प्रोडक्शन किया जाता है, और प्रोडक्शन किसका किया जाता है, बाजार में जो कुछ भी बनाता है वो बिक जाता है। बोलिए। एक उत्पादक, अर्थात उत्पादक जिस वस्तु या सेवा का उत्पादन करता है वह स्वतः ही उपभोक्ताओं द्वारा खरीद लिया जाता है। यह अवधारणा मैक्सिमम प्रोडक्शन पर बल देती है, इसलिए इसे विक्रेता बाजार के नाम से जाना जाता है। विक्रेता बाजार, सेलिंग मार्केट। ऐसे कोई उत्पादन हुए हैं क्या जो आपके बाजार में आए बिक जाए? एफएमसीजी लगा लो, और एफएमसीजी में भी आजकल क्वालिटी चलने लग गई, ब्रांड चलने लग गए। ऐसे कुछ भी नहीं है, मेहनत करनी पड़ती है कुछ भी चीज को बेचने के लिए, चाहे आप गुड्स बेचें चाहे आप सर्विसेज बेचें। ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, और जिसके बिक रहे हैं ना धड़ल्ले से, उन्होंने बहुत मेहनत की है उस फील्ड में, इसलिए बिक रहे हैं। जब हम आए तो लोगों ने ये कहा कि यहाँ तो बस कहने की जरूरत है अलवर में तो, कि बैच प्रारंभ, तो दूसरे दिन पूरा बैच फुल हो जाता है। तो हम भी एक मन ललचाया कि यार ऐसा क्या है, कि आप तो केवल डाल देना RS का बैच प्रारंभ, दूसरे दिन बैच फुल। हमने देखा कि 5-10 बच्चे भी नहीं आए। बैच प्रारंभ की स्थिति तो क्या करें। ये नहीं है, जिसका चल रहा है ना उसी का ही बैच प्रारंभ होता है, उसी के बैच फुल होता है। बाकी हर व्यक्ति को संघर्ष करना होता है। ये चीजों को देखें। दूसरा हम बात करें प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट क्या होता है, ग्राहक जिस वस्तु या उत्पाद को या सेवा को खरीदते हैं, और उत्पादक को अधिक पसंद करते हैं और उन्हीं को ही खरीदते हैं, उत्पादक द्वारा उन्हीं वस्तुओं को बनाया जाता है। बेसिकली आप कहते हैं कि साहब ग्राहक तो आपके तो उस चीज को पसंद करते हैं। मान लीजिए मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहा हूँ, ऐसी सेवा बना रहा हूँ, मेरा प्रोडक्ट तो क्या है, मेरा प्रोडक्ट तो दो प्रोडक्ट बनाता हूँ मैं, IS और RS, मेरे दो प्रोडक्ट हैं। इस दो प्रोडक्ट को पसंद करने वाले लोग बहुत कम है। पसंद तो सबकी है, लेकिन खरीद नहीं पाता हर कोई व्यक्ति, है ना। तो खरीद नहीं पाता तो अब क्या करें इसका। तो आप लोग फिर एक मुझसे कहते हैं कि आप ऐसा कीजिए, सारे प्रोडक्ट बना लो, कोई कम से कम 20 प्रोडक्ट तैयार कर लो ऐसे ही। IS RS PSI है, पटवारी, ग्राम सेवक, कांस्टेबल, अकाउंटेंट, ऐसे सारे प्रोडक्ट तैयार कर लो, कोई तो बिकेगा उसे। हाँ, ये उदाहरण है। तो फिर देखो कि आपका क्या चलता है, फिर उसके आधार पे काम काज करो। अब विक्रय की बात करें हम, सेल की। सेल ये कहता है, जब तक वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने में रुचि नहीं लेता उपभोक्ता, ध्यान रखिएगा, जब तक के जो कंज्यूमर है आपके प्रोडक्ट एंड जो प्रोडक्ट है उसको खरीदने में रुचि नहीं लेता, तब तक उन्हें बेचने का प्रयास नहीं किया जाए। आप अनावश्यक मत बेचिए। आज हम कहें कि RS प्री का वो ले लीजिए हमसे, क्या बोलते, कोर्स ले लीजिए, 100 रुपया में कोर्स। आपका 100 रुपया में भी कोई कोर्स नहीं लेगा।
नहीं सोचिए, आपसे कहे कि RS प्री का कोर्स 100 रुपया में, और कौन सा ग्राहक आपका 100 रुपया में कोर्स ले लेगा? 99 रुपीज ओनली, नहीं लेगा। जब जरूरत पड़े तभी बेचा जाए, इस चीज का भी है। जैसे विज्ञापन करके विक्रय संवर्धन करना, विक्रय रिसर्च करते रहना। आप क्या बोलते हैं, सेल प्रमोशन करते हैं। सेल का प्रोमो होता है ना, प्रोमो, प्रोमो करते हैं कि नहीं करते? प्रोमो क्या है? प्रमोशन है बेसिकली। आजकल प्रोमो हो गया कि आप प्रोमो कीजिए। पिक्चर्स का भी प्रोमो किया जाता है कि नहीं किया जाता? हाँ, तो वो प्रोमो है। और विक्रय रिसर्च करते रहे कि हमारे ग्राहक कौन कौन से हैं, किस प्रकार से हैं। फिर कस्टमर की बात करें, हमें कस्टमर ढूंढना है। एक निर्माता वस्तु और सेवाओं के उत्पादन से पहले ग्राहकों की रुचियों को जानता है, इच्छाओं को जानता है और आवश्यकताओं को ध्यान में रखता है, और उपभोक्ताओं को उचित उत्पाद प्रदान कर संतुष्ट करता है। ध्यान रखिएगा, उसके बारे में जानता है ग्राहक चाहता है क्या है। हमें पता है ग्राहक चाहता है क्या है। ग्राहक ये चाहता है कि ये जो नोट्स है ना, इस तरीके से दे दो जी साहब, ये उत्पादन है, ये उत्पाद है, ये विक्रय है, ये ग्राहक है, ये समाज है, हो गया आपका। ये चाहता है ग्राहक का तो। लेकिन हमारी भी कोड ऑफ एथिक्स है। वो कोड ऑफ एथिक्स के अंतर्गत ये कहते हैं कि ये चीजें मार्केटिंग की दृष्टि से तो उचित हो सकते हैं, ज्ञानशाला के नोट्स ऐसे ही हैं, है ना, लेकिन वो चीजें नहीं है इसमें, है ना। तो ये सोसाइटी की बात करें हम, समाज की, समाज क्या क्या है, ग्राहकों को अधिकतम संतुष्टि से ही समाज का अधिकतम कल्याण होता है। इसलिए मार्केटिंग उपभोक्ता संतुष्टि के साथ साथ समाज की आवश्यकताओं की भी पूर्ति करती है। देखिए कितनी जोरदार बात कही है इन्होंने, कि ग्राहकों की संतुष्टि से आप सभी ग्राहकों को संतुष्ट करने लग जाएंगे तो समाज संतुष्ट हो जाएगा अपने आप ही। तो इसलिए मार्केटिंग केवल बेचना नहीं है, मार्केटिंग ग्राहकों की संतुष्टि का ध्यान रखना है, उपयोगिताओं का सृजन करना है, और फिर लाभ कमाना है। लाभ अलाइड चीजें हैं मार्केटिंग में, ये ध्यान रखें। अब हम बात करें मार्केटिंग के महत्व की, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। इससे लाभ में वृद्धि होती है, इसकी उत्पाद की गुणवत्ता की ब्रांडिंग होती है। आप जो आज प्रोडक्ट बना रहे हो और बेचने लग गए, बेचने के बाद में उस प्रोडक्ट की ब्रांडिंग अपने आप ही हो जाएगी। और संस्था के विकास और विस्तार दोनों होता है, ग्राहकों की आवश्यकता की पूर्ति होती है। इससे कस्टमर को विलासितापूर्ण वस्तुएं प्राप्त होती है, लग्जरियस आइटम्स, जिनके परचेजिंग पावर, जिसकी क्रय शक्ति बढ़ती है, और लिविंग स्टैंडर्ड्स में वृद्धि होती है। ध्यान रखिएगा, दोनों चीजें होती है, परचेजिंग पावर भी बढ़ती है, लिविंग स्टैंडर्ड्स भी बढ़ता है उसका। और ब्रांड कैसे बनता है? प्रोडक्ट क्वालिटी से ब्रांड बनता है। क्वालिटी, सब लोकल होते हैं, सब लोकल होते हैं। तो इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा है, वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल। जो भी आज ब्रांड थे, कल वो लोकल ही थे। और आपने, यदि आपके बाजार में कोई अच्छा प्रोडक्ट है तो उसके आप वोकल कीजिए ना, बताइए कि साहब इसका ब्रांड है। तो जैसे हम आपको बताएं कि एक यहाँ एक कंपनी है, नाम नहीं लूंगा, जिसके वायर्स काफी जोरदार माने जाते हैं। जो एक ब्रांडिंग कंपनी है, जो वायर रहते हैं इलेक्ट्रिक वायर, उस ब्रांडिंग जो सबसे बड़ा नाम है, उससे भी अच्छे वायर है। और वो 4 साल में ही लार्ज इंडस्ट्रीज में पहुंच गई है। हाँ, लार्ज इंडस्ट्रीज पहुंच गए। 2019 में वो स्थापित हुई, और 2019 के बाद में आज वो 275 करोड़ का कारोबार है उसका, मात्र 4 साल में। उसकी वजह यह है कि वो व्यक्ति उस ब्रांडिंग कंपनी में काम करता था, और फिर उसने इंडस्ट्रीज लगाई। तो वहां जो क्वालिटी थी, उस क्वालिटी से अव्वल दर्जे की क्वालिटी बनाई, और लोगों के पास बैठ गई वो ब्रांड। हाँ, हाँ, बिल्कुल स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं। तो इसीलिए तो कहते हैं कि स्टैंडर्ड्स मेंटेन करो। हमने कोशिश की स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने के। लोग कहते हैं कि साहब तुम तो उतर आओ उस पे, खूब कहा कि आप ISRS से नीचे उतर जाओ, कि नहीं उतरेंगे। आप अपने नोट्सों को थोड़ा सरलता बना दो, मतलब बिल्कुल कम पढ़े। आप इतने गट्ठर दे देते हो भर भर के, तो कोई नहीं पढ़ना चाहता साहब, इतना कम कर दूंगा। नहीं करेंगे, कोई तो पढ़ेगा हमारा, कभी तो हमारा नंबर आएगा। ये चीज हो गई।
इससे क्या होगा, इससे राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है और नेशनल प्रोडक्शन में वृद्धि होती है और आर्थिक मंदी से भी सुरक्षा प्राप्त होती है। बहुत सारे आयाम है। आप यदि कोई कहते हैं कि भाई इंडस्ट्रियलिस्ट क्या नहीं करते, इंडस्ट्रियलिस्ट या सर्विस प्रोवाइडर या गुड्स जनरेटर, ये सारे देश की इकोनॉमी में ही तो योगदान देते हैं। हम बेसिकली गुड्स एंड सर्विसेज का ही तो उत्पादन करते हैं। इससे अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों का समग्र विकास होता है, तीनों सेक्टर डेवलप होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी में तो आप गुड्स बना रहे हो, सेकेंडरी में भी गुड्स बना रहे हो, टर्शियरी में आप सर्विसेज जनरेट कर रहे हो। तीनों सेक्टर डेवलप हुए कि नहीं हुए इन चीज़ों से। ये हो गया आपका। अब हम बात करते हैं मार्केटिंग मिक्स का। हम एलिमेंट्स पढ़ रहे थे वो, लेकिन सिलेबस में क्या है आपके, मार्केटिंग मिक्स है। मार्केटिंग मिक्स में क्या है, ग्राहकों की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने और मार्केटिंग लक्ष्यों की पूर्ति में सहायता करने के लिए उत्पाद, मूल्य और संवर्धन का संयोजन किया जाता है। और मार्केटिंग मिक्स में क्या होता है, न्यूनतम लागत पर उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को संतुष्टि करना होता है। बोलिए, हम चार चीजों की तो बात कर रहे हैं यहाँ पे, प्रोडक्ट की, प्राइस की, प्लेस की, प्लेस भी है ना, एंड प्रमोशन की। ये चार चीजों को हमें करना है। अब क्या करेंगे, मार्केटिंग मिक्स में उत्पादों द्वारा बेचने के लिए प्रयोग की जाने वाली नीतियों, जैसे प्राइस पॉलिसी क्या है आपकी, पैकेजिंग पॉलिसी क्या है, ध्यान रखिएगा। पैकेजिंग पॉलिसी का भी ध्यान रखना पड़ता है, कौन सा प्रोडक्ट किस प्रकार से आपको बनाना है, कैसे पैकेज करना है। एक पैकेजिंग करना भी आपका आईपीआर होता है। कोई आपकी कॉपी नहीं कर सकता। जिस रूप में पैकेजिंग की गई है उस रूप की कोई, उस प्रक्रिया की कोई कॉपी नहीं कर सकता। ये डिजाइनिंग की जाती है, इसकी इंडस्ट्रियल डिजाइन होता है। इस इंडस्ट्रियल डिजाइन में पैकेजिंग आपका आईपीआर है। ट्रेडमार्क है आपका, ब्रांड है, लेबलिंग है, जो लेबल आपने लगाया है, लेबलिंग, एडवर्टीजमेंट, पर सेल, प्रमोशन आदि शामिल होते हैं, जो किसी निश्चित समय और परिस्थिति में कस्टमर्स को संतुष्टि प्रदान कर लाभार्जन कराती है। मार्केटिंग मिक्स के चार तत्व है। पहला तो है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट से तात्पर्य क्या है कि ऐसी वस्तु और सेवाओं से जो दृश्य और अदृश्य रूप में होती है। दृश्य रूप में तो क्या होती है, गुड्स होती है। इनविजिबल रूप में क्या होती है, सर्विसेज होती है ना। जिसका कोई भी आकार, गुण या भाग हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है कि नहीं हो सकता, कोई भी आकार हो सकता है, भाग हो सकता है, गुण, क्वालिटी हो सकती है आपकी, जिन्हें उपभोक्ता अपने जीने की संतुष्टि के लिए उपयोग करते हैं। दूसरे शब्दों में हम कहें तो प्रोडक्ट वह वस्तु या सेवा है जो बाजार में बेचने के लिए पैदा की जाती है। प्रोडक्ट को बेचने के लिए उसकी लेबलिंग, पैकेजिंग और ब्रांडिंग और क्वालिटी भी होना आवश्यक है। ऐसा नहीं है, आजकल स्थिति ये हो गई है। देखिए, मैंने दो तीन चीजें देखी है। आप अपने प्रोडक्ट बेच रहे हो ना, प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट में एक तो लेबलिंग बहुत अच्छा कर दीजिए, लेबलिंग। एक पैकेजिंग बहुत अच्छा कर दीजिए। और ब्रांडिंग आपने कर दी। ब्रांडिंग कैसे होती है, प्रमोशन करने से ब्रांडिंग होती है। और ब्रांडिंग करने के बाद में और क्वालिटी और रखी है ही आपने, तो आपका माल बिक जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं आपको नोट्स बनाकर बेच रहा हूँ, नोट्स बनाकर देना चाहता हूँ, या किताब लिखकर देना चाहता हूँ। किताब लेने जाते हो, मान लीजिए आप, हमारा पब्लिकेशंस की बात करें, हम किताब लेने जाते हो तो क्या देखते हो आप, सबसे पहले कवर पेज देखते हो आप। उस कवर पेज के आधार पे फिर आप क्या देखते हो, उसका उसका परिशिष्ट देखते हो, उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, विषय सूची देखते हो। विषय सूची के बाद में आपका पेज की क्वालिटी देखते हो। और फिर आप ये देखते हो कि इसमें सारी बातें हैं कि नहीं है, फिर इसमें ऑब्जेक्टिव्स है कि नहीं है, वस्तुनिष्ठता है कि नहीं है, सारांश है कि नहीं है। सब चीज़ों को देखते हो और आपको लगता है ना कि आपने थोड़ी थोड़ी सारी चीज़ भी डाल दी कि यार ये मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है, ये सेटिस्फैक्शन देगी हमें ये किताब, तो आदमी खरीदता है। ऐसे कोई नहीं खरीदता। आपने देखा होगा कि ये तो क्या होगा कि एक वो सिस्टम चल गया, लोग उसकी क्वालिटी डाउन कर देते हैं कि अरे 6 महीने का गाइड का सिस्टम है। किताबें जो छपती है ना, उपन्यास वगैरह, उनकी उपन्यास की कीमतें ही हजार हजार, दो दो हजार रुपये होती है। उसकी वजह है कि उनका एक तो कवर पेजिंग और उनका कागज शानदार होता है। हाँ,
और वो बिकती है, जैसे मान लो कलराज मिश्र साहब ने एक किताब लिखी थी, वो 6,000 रुपए की थी उसकी प्राइस वैल्यू, 6,000 रुपया। हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ, तो वो चीज़ें आप देखिए, आप ये बड़े बड़े पब्लिशर्स होते हैं, वो क्वालिटी का ध्यान रखते हैं, ब्रांड मतलब इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, तो ये बहुत मायने रखता है आपके प्रोडक्ट को करने। जैसे ये मान लीजिए आपके नोट्स थे, ये नोट्सों में हमने आगा का कवर पेज अच्छा दे दिया, लास्ट में पीछे ये भी कर दिया, और इसमें प्रश्न उत्तर दे दिए, तो लगेगा कि यार ठीक है अपना काम चल जाएगा, अगर इसको ले लीजिए, लगेगा उसको। इन चीज़ों का फर्क पड़ता है। अब हम बात करें प्राइस की। प्राइस क्या होती है? हम्म। हाँ, हस्तलिखित का भी फर्क पड़ता है। हैंड रिटन्स होते ही है कि लोगों को लगेगा कि इन्होंने खुद ने बनाया है सारी चीज़ें, और मेहनत की, और जब वो पढ़ेगा तो फिर लगेगा कि यार वास्तव में मेहनत की है, तो मेहनत की है तो वो खरीदेगा। ये चीज़ें होती हैं। अब इसमें क्या मूल्य क्या होते हैं? प्राइस वस्तु और सेवाओं की अदायगी पर प्राप्त धनराशि है, प्राइस वही तो है। और जिसके बदले विक्रेता अपना उत्पाद बेचता है और क्रेता उसे खरीदता है। किसी उत्पाद का, किसी प्रोडक्ट का मूल्य अनेक घटकों, जैसे उत्पाद की मांग, प्रतियोगिता की स्थिति, मध्यस्थतों की भूमिका, उद्यमिता का लाभ आदि से प्रभावित होता है। कोई पूछे कि उत्पाद की जो वैल्यू है, जो प्राइस ऑफ प्रोडक्ट है, वो किससे निर्धारित होती है? उसकी डिमांड कितनी है, डिमांड है तो बढ़ा देंगे आप, और उसकी प्रतिस्पर्धा की पोजीशन क्या है, उसमें कितने मध्यस्थ हैं आपके, मीडिएटर्स कितने हैं, उसका रोल ऑफ मीडिएटर्स, वो बढ़ा देंगे कीमतें उसकी। और उद्यमी कितना लाभ लेना चाहता है अपना, अंतरप्रेन्योर जो है वो कितना लाभ लेना चाहता है। उत्पाद का मूल्य निर्धारण करते समय विक्रयकर्ता जो सेलर होता है, सेलर को छूट, उधार की अवधि और शर्तों का ध्यान रखना चाहिए, कि भाई आप कितना एग्जाम्पशन दे रहे हो, कितनी आप पीरियड ऑफ बोरोइंग्स है, और शर्तें क्या क्या है, इन पे भी होता है। स्थान की बात करें, स्थान प्लेस ही तो है जहाँ पे माल बेचा जाता है, इसी के आधार पे तो हम तय करते हैं। इसमें नीतियों और प्रक्रियाओं को शामिल किया जाता है जो किसी उत्पाद को उत्पादन स्थल से ग्राहकों तक पहुंचाने की भूमिका अदा करता है। इसमें मध्यस्थ तो जैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स हुए, हमारे डीलर्स हुए, आपके एजेंट्स हुए, आदि का चयन, स्टॉक का प्रबंधन जैसे भंडारण है, स्टोरेज है, आपका कलेक्शन है, आदि क्रियाएं शामिल की जाती है इसमें स्थान में। सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि आपके जो मीडिएटर्स हैं, बेसिकली ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, यही तो एससीएम है। इस एससीएम को कहाँ लेके जाओगे आप मान लो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर, इस प्रोड्यूसर ने क्या किया, प्रोड्यूसर के से ग्राहक तक पहुंचने के लिए, कस्टमर तक पहुंचने के लिए कौन कौन से मैनेजर्स होते हैं जो प्रोडक्ट का निर्धारण करते हैं, वैल्यू का निर्धारण करते हैं, उसका स्थान का निर्धारण करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, एक लॉजिस्टिक सपोर्ट्स होगा आपका, लॉजिस्टिक सपोर्ट। ये लॉजिस्टिक सपोर्ट में क्या हो गया आपका, आपका कंटेनर्स हो गए, आपके डिस्ट्री क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो गया आपका, ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाएंगे। और ये प्रोड्यूसर से पहले आपने क्या बनाए होंगे, डिस्ट्रीब्यूटर बनाए होंगे, डिस्ट्रीब्यूटर के बाद में आपने डीलर बनाए होंगे, डीलर के बाद में आपने रिटेलर बनाए होंगे, रिटेलर, और रिटेलर से कस्टमर तक जाता है, इस प्रकार से पहुंचता है आपका प्रोडक्ट। ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट की बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है, जो आगे सिलेबस में भी है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अब हम बात करें कि प्रमोशन करना है हमें। अब आपका जो प्रोडक्ट है उसका प्रमोशन कैसे करना है, कि विक्रय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए विज्ञापन, बिक्री, प्रचार प्रसार, जनसंपर्क आदि करना संवर्धन कहलाता है। अब प्रमोशन करेंगे कि नहीं करेंगे? प्रोमो के लिए तो पता नहीं क्या क्या किया जाता है लोग, इसके माध्यम से उपभोक्ताओं को किसी वस्तु या सेवा को खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसके अलावा मार्केटिंग मिक्स में 4P सिद्धांत में ब्रांडिंग भी आती है, के अलावा लेबलिंग भी आती है, पैकेजिंग भी आती है, ट्रेडमार्क का भी आती है। यही तो आपके प्रोडक्ट्स को डेवलप करेंगे। आपका प्रोडक्ट्स कितना ही अच्छा हो, यदि उसकी पैकेजिंग अच्छी नहीं है तो, लेबलिंग अच्छी नहीं है तो,
ब्रांडिंग अच्छी नहीं है तो बिल्कुल वापस जाएगा। वापस भी वही चेन से आएगा। बिल्कुल। वो क्यों खरीदेगा। हाँ बिल्कुल। तभी तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है। बिल्कुल बनाना है हमें, ऐसी प्रेजेंटेशन देनी है वहाँ। जब तक ये चित्र नहीं बनाएंगे तो नंबर नहीं देगा। ये अट्रैक्ट करेंगे आपको चित्र। अब ब्रांडिंग की बात करें, इसमें ब्रांडिंग क्या होती है। ब्रांडिंग क्या होती है, किसी भी ऐसे चिन्ह, प्रतीक या विशेष रंग रूप या डिजाइन से होता है ब्रांडिंग। जैसे मान लीजिए हम जो एथिका एजुटेक का जो लोगो है, वो लोगो बेसिकली पिंक कलर में है, थोड़ा सा है ना, पिंक की है, पिंक टाइप की है ना। और इसमें कुछ येलो, येलो भी है इसमें, येलो येलोइस भी है इसमें, है ना। तो इस तरीके से यदि हम बढ़ा लेते हैं तो, और वही रखते हैं हम हर जगह, थंबनेल में सब जगह वही रखते हैं, और वही चीजें हमारी रहती है, तो ये आपकी ब्रांड बन जाएगी। और ब्रांड वैल्यू बनते ही लोगों को अट्रैक्ट हो जाएगा, और ये तो एथिका है। इस बात का ही तो होता है, ब्रांड का ही तो खेल है सारा का सारा। और आप बदलते रहे, रोज नए नए वो करते रहे, शोध करते रहे, तो आपकी कोई ब्रांड वैल्यू नहीं बनती। यह चीज हो गई। तो क्या होता है, उसे औरों से अलग करता है। जैसे अलमारी, गोदरेज का पर्याय होना, बोलो। हाँ। हाँ, गोदरेज हो गया, है ना। पेस्ट का पर्याय कोलगेट हो गया। कहते कोलगेट करके आ रहा हूँ। अरे कोलगेट नहीं कर रहे, पेस्ट करके आ रहे हो। आप गोदरेज नहीं लेके आ रहे, आप अलमीरा लेके आ रहे हो। कोई सी भी अलमीरा ले आए है कि गोदरेज लाया हूँ जी मैं तो। हाँ। हाँ, कोई सी गाड़ी लाओ, हीरो होंडा कार, कोई सी भी लाओ, मारुति। ऐसा ब्रांड बनाइए अपने आप को, तब तो चलता है काम। नहीं तो कुछ नहीं है, सब बेकार है। पैकेजिंग है, हम बात करें पैकेजिंग की। पैकेजिंग और लेबलिंग क्या है, एक तरीके से ऐसी कला है जो किसी उत्पाद को कपड़े या किसी अन्य वस्तु में लपेटने या बंद करने पर उसकी पहचान के लिए एक लेबल लगाया जाता है। लेबल वह सूचना होती है जो उत्पाद अथवा पैकेज पर लगाई जाती है, जिससे उत्पाद के गुणों के बारे में पता लगता है। पैकेजिंग करेंगे कपड़े से, या कोरुगेटेड बॉक्स से, हाँ, या तो आपके क्लोथ्स होंगे, या कोरुगेटेड बॉक्स होंगे, या प्लास्टिक्स के उत्पाद होंगे, उससे आपने कर दिया, फिर उसके ऊपर लेबल लगाया जाएगा। वो लेबल आपका लग गया तो आपकी ब्रांड हो गई वो। ट्रेडमार्क है आपका। ट्रेडमार्क का क्या है, वह ब्रांड है जो किसी वस्तु के स्वामित्व, ओनरशिप को बताता है, और उसे अन्य वस्तुओं से अलग करता है, जिसका पंजीयन करा के हम लीगल प्रोटेक्ट ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने इसका करा लिया, एथिका एजुटेक का, ये लोगों का हमने ट्रेडमार्क करा लिया, टीएम करा लिया, तो कोई दूसरा इसकी कॉपी नहीं कर सकता। ये हमारा हो गया और परमानेंट हमारा हो गया। 10 साल के लिए, 10 साल के बाद रिन्यू करा लिया हमने। तो इस तरीके से चलता रहेगा। ये चीज हो गई। अब हम सप्लाई